विवेकानंद कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। यूट्यूब चैनल की अगली श्रृंखला के अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख घास के मैदानों का अध्ययन करेंगे। विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान हैं, इन्हें हम मानचित्र पर एक एक मैदान को प्रदर्शित करेंगे। विश्व में जो प्रमुख घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों को जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। यानी जो घास के मैदान होते हैं, इन पर एक जलवायु का प्रभाव होता है और जलवायु के आधार पर सभी जो घास के मैदान हैं, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार विश्व मानचित्र पर कर्क और मकर रेखाओं के मध्य होता है। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, इनका विस्तार कर्क और मकर रेखाओं के मध्य होता है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, इनका विस्तार कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक तथा मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक होता है। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों पर या शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले मैदान होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय, जबकि उष्ण जलवायु प्रदेशों में पाए जाने वाले मैदान होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान हैं, इनमें सबसे पहला घास का मैदान होता है मी नाम का मैदान। मी नाम का घास का मैदान एशिया महाद्वीप के थाईलैंड में स्थित है। यानी मी नाम घास का जो मैदान है, एशिया महाद्वीप के थाईलैंड में स्थित है। मी नाम घास का मैदान उष्णकटिबंधीय मैदान है। ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। यानी एशिया महाद्वीप में अवस्थित थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि या सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। जबकि अगला मैदान होता है प्रियरीज। प्रियरीज घास के जो मैदान हैं, इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका में 49 डिग्री समानांतर रेखा के आसपास होता है। यानी कनाडा और अमेरिका को विभाजित करने वाली जो एक समानांतर रेखा है, 49 डिग्री समानांतर रेखा, इस समानांतर रेखा के आसपास विस्तृत होते हैं प्रियरीज घास के मैदान। ये प्रियरीज जो घास के मैदान हैं, ये होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। कौन से हैं? शीतोष्णकटिबंधीय। ये प्रियरीज घास के मैदानों में प्रवाहित होने वाली गर्म पवन होती है चिनूक। कौन सी है? चिनूक। ये चिनूक पवन इन घास के मैदानों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में सहायक होती है और बर्फ के पिघलने के बाद यहाँ पर घास के मैदान विकसित होते हैं और इन्हीं मैदानों को कहा जाता है प्रियरीज मैदान। ये प्रियरीज क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी है। यानी प्रियरीज क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र होता है। प्रियरीज मैदानों में चलने वाली गर्म पवन चिनूक पवन को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। अगले मैदान होते हैं सवाना। सवाना घास के मैदान का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर केन्या और सूडान में होता है। यानी सवाना जो घास के मैदान हैं, इनका विस्तार भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों पर केन्या और सूडान में होता है। ये जो घास के मैदान हैं, ये भी कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय। सवाना घास के मैदान का सर्वाधिक जो विस्तार है केन्या में, और केन्या में इन्हीं मैदानों के मध्य
मसाई पारा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी मसाई पारा राष्ट्रीय उद्यान भी सवाना घास के मैदानों में ही स्थित है। एक होते हैं पार्कलैंड। पार्कलैंड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा के उत्तर में स्थित होते हैं। ये मकर रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण ये घास के मैदान भी कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं। पार्कलैंड घास के मैदानों का विस्तार होता है नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में। यह पार्कलैंड घास के मैदान कई देशों में विस्तृत होते हैं, अधिकांश भाग दक्षिण अफ्रीका में है। साथ ही नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना देशों में भी इसका विस्तार होता है। अगले मैदान होते हैं बेल्ट। बेल्ट घास के मैदान मकर रेखा के दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। बेल्ट जो घास के मैदान है मकर रेखा के दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत होते हैं। बेल्ट घास के मैदान मकर रेखा के दक्षिण में होने के कारण ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। यानी बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, जबकि पार्कलैंड कैसे होते हैं, उष्ण कटिबंधीय। बेल्ट घास के मैदानों में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में मक्का का उत्पादन बहुतायत रूप से होता है और इसीलिए बेल्ट घास के मैदानों में जो मक्का उत्पादन क्षेत्र है उसे मक्का का त्रिभुज कहा जाता है। यानी मक्का के त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध घास का मैदान होता है बेल्ट। पहले होते हैं स्टेपीज घास के मैदान। स्टेपीज घास के मैदानों का विस्तार यूरोप महाद्वीप के यूक्रेन और बेलारूस में है। ये स्टेपीज जो मैदान है ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में विस्तृत होते हैं। यानी संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप में विस्तृत घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपीज। और ये भी कैसे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। स्टेपीज घास के मैदानों को हंगरी में कहा जाता है पुस्ताज। यानी इन्हीं मैदानों को हंगरी में क्या कहा जाता है, पुस्ताज। जबकि इसी तरीके घास के मैदानों को स्विट्जरलैंड में कहा जाता है इनको अल्पाइन। यानी अल्पाइन कहा जाता है स्टेपीज को स्विट्जरलैंड में, पुस्ताज कहा जाता है हंगरी में और यूरोप में स्टेपीज कहा जाता है यूक्रेन और बेलारूस में। डाउन्स घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मकर रेखा के दक्षिण में विस्तृत होते हैं। डाउन्स घास के मैदानों का विस्तार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुरे और डार्लिंग नदियों के बेसिन में है। यानी इन मैदानों का जो विस्तार होता है मुरे और डार्लिंग नदियों के बेसिन में। डाउन्स घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। ऐसे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। इन डाउन्स घास के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला प्रमुख जीव होता है, पशु होता है कंगारू। इन मैदानों में पाली जाने वाली प्रमुख भेड़ होती है मैरिनो नस्ल की भेड़। यानी मैरिनो नस्ल की भेड़ का जो पालन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इन्हीं डाउन्स मैदानों में किया जाता है। इन डाउन्स मैदानों में बनाए गए बड़े बड़े कृषि फार्मों को स्टेशन कहा जाता है। यानी बनाए गए बड़े बड़े कृषि फार्म क्या कहा जाता है, स्टेशन। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अन्य घास के मैदान होते हैं कैंटरबरी। कई जगह इनको कैटबरी भी कहा जाता है। कैंटरबरी या कैटबरी दोनों एक ही बात है। ये पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। यानी कैंटरबरी जो घास के मैदान है कहाँ है, न्यूजीलैंड में। और ये भी होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ये कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। लानोज घास के मैदानों का विस्तार वेनेजुएला और कोलंबिया में है। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला और कोलंबिया में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं लानोज।
जबकि दक्षिणी अमेरिका में होते हैं पम्पास। पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित पेंटागोनिया के पठार पर होते हैं। यानी अर्जेंटीना का जो पेंटागोनिया का पठार है उस पठारी क्षेत्र पर विस्तृत घास के मैदान होते हैं पम्पास। ये घास के मैदान भी शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। जबकि होते हैं ग्रान चाको। ग्रान चाको घास के मैदान भी अर्जेंटीना में होते हैं और ये भी कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। कंपास, कंपास घास के मैदान ब्राजील में स्थित है, तो कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय। केडमी, केडमी घास के मैदान मलेशिया में स्थित है। यानी एशिया महाद्वीप में मलेशिया में होते हैं केडमी घास के मैदान। ये केडमी जो घास के मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय मैदान होते हैं। दमाना, दमाना और पटाना, दमाना और पटाना दोनों ही घास के मैदान श्रीलंका में स्थित होते हैं। श्रीलंका में स्थित ये घास के मैदान भी उष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो हमने अभी देखा है विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान है केवल हमने एक लिस्ट टाइप में देखा है। अब हम एक एक महाद्वीप के अनुसार कौन सा घास का मैदान किस महाद्वीप के किस देश में और किस स्थान पर अवस्थित है उसे हम मानचित्र के अनुसार या मानचित्रावली पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित जो प्रमुख घास के मैदान। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहला जो घास का मैदान है वो है लानोज। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे पहला घास का मैदान है, मैं अभी आपको ये हरे हरे रंग में इंडिकेट कर रहा हूं उन्हें, जैसे हरा हुआ रंग व्हाइट बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है ये घास के मैदान का संकेत है और ये मैदान है लानोज। कौन सा है, लानोज। ये दक्षिणी अमेरिका के दो देशों में है, इधर होता है कोलंबिया, कोलंबिया तथा यहां पर स्थित है वेनेजुएला। यानी कोलंबिया और वेनेजुएला में विस्तृत होते हैं लानोज घास के मैदान। कोलंबिया और वेनेजुएला में विस्तृत जो लानोज घास के मैदान है, अब हम यदि मानचित्र पर देखते हैं तो मानचित्र में बिल्कुल भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है। यानी इसमें जो भूमध्य रेखा है ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से गुजरती है और यहां से गुजरती है इसमें मकर रेखा। अब ये मकर रेखा के उत्तर में और भूमध्य रेखा पर अवस्थित मैदान है। तो ये मैदान लानोज कैसा मैदान होगा, ये होगा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में है और इसीलिए घास का मैदान कैसा है, उष्ण कटिबंधीय। ये जो लानोज घास का मैदान है यह है ओरोनिको नदी बेसिन में, ओरोनिको नदी बेसिन में। लानोज जो घास के मैदान है यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है, कौन सी, ओरोनिको नदी, जो वेनेजुएला में मुख्यतः प्रवाहित होती है और ये अमेजन की सहायक नदी है। तो ओरोनिको नदी बेसिन आ जाता है या ओरोनिको नदी के किनारे कौन से घास के मैदान है, लानोज। लानोज उष्णकटिबंधीय मैदान है, ओरोनिको नदी सहायक होती है किसकी, अमेजन। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में दूसरा घास का मैदान होता है कंपास। कंपास जो घास का मैदान है, कंपास घास का मैदान का विस्तार ब्राजील में, यानी ब्राजील में स्थित जो कंपास मैदान है, कंपास इनका विस्तार है ब्राजील में। ब्राजील के बारे में दो तीन लाइन आती है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो ब्राजील के अन्य सभी देशों से सीमा बनाता है।
यानी सॉरी अन्य सभी से नहीं, ब्राजील के 11 देशों के साथ सीमा, या दक्षिण अमेरिका के 11 देशों के साथ सीमा बनाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जिससे भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, यानी ब्राजील से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तथा ब्राजील दक्षिण अमेरिका के 11 देशों के साथ सीमा बनाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश होता है। ब्राजील में स्थित जो कंपास घास के मैदान हैं, ये होते हैं उष्णकटिबंधीय। कैसे मैदान है? उष्णकटिबंधीय मैदान, यानी कंपास घास के मैदान होते हैं उष्णकटिबंधीय। ये कंपास जो मैदान है, इन कंपास घास के मैदानों में सर्वाधिक रूप से कहवा का उत्पादन होता है, यानी सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? कहवा का। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश है, यानी विश्व में सर्वाधिक जो कहवा का उत्पादन होता है वो ब्राजील में होता है। ब्राजील में कंपास मैदानों में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन होता है। ब्राजील में कहवा के बागानों, ब्राजील में कहवा के बागानों को फेजंडा कहा जाता है, यानी ब्राजील में जो कहवा के बागान होते हैं इन्हें कहा जाता है फेजंडा। ब्राजील में कहवा के लिए सबसे बड़ी जो मंडी है, यानी विश्व की जो सबसे बड़ी मंडी होती है वो है साओ पोलो। सबसे बड़ी कहवा मंडी। जबकि ब्राजील में कहवा निर्यात के लिए, कहवा निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह है संतोष बंदरगाह। तो ब्राजील में सर्वाधिक कहवा का निर्यात किया जाता है तथा सर्वाधिक कहवा का उत्पादन होता है। ब्राजील में विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी होती है साओ पोलो। कहवा निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह होता है संतोष। कहवा के बागानों को कहा जाता है एजेंडा। कंपास मैदान होते हैं उष्णकटिबंधीय। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका के 11 देशों के साथ सीमा बनाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ब्राजील में अमेजन नदी का सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है, यानी अमेजन नदी का जो सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है वो ब्राजील में ही होता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित जो अन्य घास के मैदान हैं, अन्य घास के मैदानों में एक होते हैं पंपास। उनसे हैं पंपास। ये पंपास जो घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान, पंपास जो घास के मैदान है इनका विस्तार होता है यहाँ अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित पेंटागोनिया के पठार पर स्थित है। ये पेंटागोनिया का जो पठार है ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है और इस पठार पर स्थित पंपास घास के मैदान भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। यानी पंपास जो घास के मैदान है अर्जेंटीना में ये शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं तथा ये पठारी क्षेत्र भी शीतोष्ण कटिबंधीय होता है।
इन पंपास घास के मैदानों में एक पौष्टिक घास होती है अल्फा अल्फा, यानी यहाँ बहुतायत रूप में पाई जाती है पौष्टिक घास होती है अल्फा अल्फा घास। ये पशुओं की दुग्ध वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। इन पंपास घास के मैदानों में सर्वाधिक रूप से पाला जाने वाला पशु होता है सूअर, यानी सूअर का सर्वाधिक पालन यहाँ मांस के उद्देश्य से किया जाता है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश होता है। दक्षिण अमेरिका की जो अर्जेंटीना की अवस्थिति है, अर्जेंटीना की जो अवस्थिति है, अर्जेंटीना का आधा भाग मकर रेखा के उत्तर में और आधा भाग मकर रेखा के दक्षिण में होता है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान हैं ये मकर रेखा के दक्षिण में अवस्थित होते हैं। या दूसरा जो घास का मैदान होता है अर्जेंटीना में, एक होता है ग्रान चाको। कौन सा है? ग्रान चाको। ग्रान चाको घास के मैदान भी दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। ये भी कहां पर है? अर्जेंटीना में। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय। इन ग्रान चाको घास के मैदानों में गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी का निर्माण होता है, यानी गेहूं की जो अर्धचंद्राकार पेटी है ये ग्रान चाको घास के मैदानों में स्थित होती है अर्जेंटीना में। तो अभी हमने देखे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित घास के मैदान, एक तो होता है लानोज, कंपास, पंपास और ग्रान चाको। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है, यानी अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली जो वनस्पति है, यानी इस तरीके से अमेजन बेसिन में वनस्पति या घास पाई जाती है, और अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली इस घास को कहा जाता है सेलवासा। क्या कहा जाता है? सेलवासा कहा जाता है। यानी ये पूरा जो बेसिन है ये होता है अमेजन बेसिन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बनता है, यानी अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है इसे कहा जाता है सेलवासा। तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है, एक बार दोबारा से सुन लें। लानोज वेनेजुएला कोलंबिया में उष्ण कटिबंधीय, कौन सी नदी पर? ओरोनिको नदी पर। कंपास ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय। पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय। ग्रान चाको अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय। अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली वनस्पति को कहा जाता है सेलवासा। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान है। इससे आगे अन्य महाद्वीपों के घास के मैदान इसी तरीके से आगे देखेंगे।